साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे 4 तारीख को पीजीटी का एग्जाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। और हिंदी के लिए दोस्तों सेटिंग शॉर्टकट नोट्स के रूप में रामबाण साहब प्राप्त होगी और ये क्लास आप पूरा देखिएगा और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और आगे भी हम ऐसे क्लास लेकर रामबाण की तरह लेकर आएंगे जो आपको कम समय में हिंदी के लिए टीजीटी के लिए तैयारी में भूमिका निभाएगा और सफलता दिलाएगा। तो चलिए देर न करते हैं, बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख युग। ये यूजीसी नेट के लिए भी काम करेगा, पीजीटी के लिए भी, और टीजीटी हिंदी तो ऑलरेडी आप देंगे ही देंगे। ठीक है, हाँ, चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारी विनती है। औकात कम, काम ज्यादा है, सफलता भी ज्यादा मिलेगी। चलिए बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख युग। तो दोस्तों, इसमें हिंदी साहित्य में जो प्रमुख युग हैं कौन कौन है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दिया है लोक जागरण, नव जागरण और जागरण सुधार की यात्रा। इसमें कई बिंदुओं पे हमने फोकस किया है। पहला दिया भक्ति काल, जिसको लोक जागरण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिया है भारतेंदु युग, पुनर्जागरण या नव जागरण काल के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं भैया, तो पूछा जाता है कि भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है। तो या पुनर्जागरण या नव जागरण, या ये भी कहा जाता है कि नव जागरण काल को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु युग हो जाएगा। इस तरह से ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक पे अभी हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से यहाँ से 1 नंबर आपको फंसेगा। चलिए, यह भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को जाता है। उन्होंने भक्ति काल को केवल धार्मिक आंदोलन न मानकर उसे भारतीय समाज में लोक चेतना, जन भाषा और सामाजिक जागरण का व्यापक आंदोलन माना है। तो भैया भक्ति काल का लोक जागरण किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा और श्रेय जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ का मुख्य विशेषता जनता की भाषाओं का विकास, फिर कह सामाजिक समरसता और समानता का संदेश, कुरीतियों और पाखंड और भेदभाव का विरोध। किसमें, तो ध्यान से सुनिएगा, किसमें, तो लोक जागरण काल में इन पर बात किया गया। किसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। फिर जन सामान्य में संस्कृति व आध्यात्मिक चेतना का जागरण। तो भैया ये आपका जो दिया है, करा है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा गया और भक्ति काल में भाषा या साहित्य के माध्यम से इस पर फोकस किया गया, अर्थात इन मुद्दों को साहित्य के माध्यम से रखा गया। अब करा कि प्रमुख कवि कौन कौन है, कबीर हैं, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है और रैदास है। ये भक्ति काल के हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं आगे। करा कि इसलिए भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा गया। लोक जागरण मतलब जनता की सांस्कृतिक भाषिक चेतना का उदय। ठीक है, अब बात करते भैया दूसरे छोर पर बात करते हैं, दूसरे भाग की बात करते हैं। तो ये आपका भारतेंदु युग, जिसको हम पुनर्जागरण या नव जागरण काल कहते हैं। भारतेंदु को युग को पुनर्जागरण काल या नव जागरण काल कहने की धारणा कई आलोचकों ने दी है। ठीक है, इस विचार के प्रमुख आलोचक कौन कौन है भैया, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र और नामवर सिंह है। ठीक, भारतेंदु युग को नव जागरण काल क्यों कहा गया, तो राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम और आधुनिक विचारों का विकास, मतलब इस साहित्य में इस पर क्या किया गया, जोर दिया गया। अर्थात इस साहित्य के माध्यम से, मतलब भारतेंदु युग में इन चीजों पर राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश प्रेम और आधुनिक विचारों का विकास किया गया साहित्य के माध्यम से। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार और सुधार की भावना, पत्रकारिता, नाटक, निबंध आदि विधाओं का विकास, जन भाषा हिंदी के उत्थान और आधुनिकता की ओर कदम। तो भैया ये भारतेंदु युग में इस पर फोकस किया गया हिंदी साहित्य में और इन मुद्दों को उठाया गया। इसलिए भारतेंदु युग को हिंदी का नव जागरण या पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है। नव जागरण अर्थात आधुनिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार का उदय। तो मतलब नव जागरण में साहित्य के माध्यम से इन पॉइंट पर, इन टॉपिक पर चर्चा किया गया और साहित्य के माध्यम से इस पर जागरूकता फैलाया गया, जिससे समाज में एक संदेश गया, इसलिए इसको नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं द्विवेदी युग पर भैया, बात करते हैं द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग जागरण या सुधार काल इसको कहते हैं। द्विवेदी युग को जागरण या सुधार काल कहा जाता है क्योंकि इस युग में साहित्य ने समाज को जागृत भी किया और सुधारने का प्रयास भी किया है। चलिए किस पर फोकस किया गया, राष्ट्रीय चेतना का जागरण, सामाजिक सुधार की भावना, नैतिकता और आदर्शवाद, भाषा और साहित्य का परिष्कार। ठीक,
करा कि साहित्यकारों ने लोगों में देशभक्ति, स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई। राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता को जागरूक किया। प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी आदि हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना के कवि किनको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है और राम नरेश त्रिपाठी जी को कहा जाता है। इसके साथ सामाजिक सुधार की भावना, समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लेखन हुआ, जैसे यहाँ पे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव। ठीक है। और इसमें दिया है नैतिकता और आदर्शवाद, चरित्र का निर्माण, नैतिक शिक्षा, संयम, कर्तव्य बोध पर विशेष बल दिया गया। साहित्य का उदय केवल रस देना नहीं बल्कि समाज को सुधारना भी माना गया। किसमें? नैतिक आदर्शवाद में, नैतिकता आदर्शवाद में। फिर इसमें दिया भाषा और साहित्य का परिष्कार। तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर प्रसिद्ध करा की खड़ी बोली हिंदी को व्यवस्थित किया गया। ठीक है। और यहाँ पे भाषा का व्याकरण सम्मत बनाया गया, भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया गया, मतलब भाषा में व्याकरण को शामिल किया गया। करा है कि साहित्य को गंभीर दिशा दी गई। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई चेतना मिली। तो ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका पुरजोर से समर्थन किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी की देन है यह व्यवस्था हिंदी साहित्य में आई। ठीक है। इसलिए द्विवेदी युग को जागरण या सुधार काल के नाम से जाना जाता है। इसलिए द्विवेदी युग को जागरण या सुधार काल कहा जाता है। अब संक्षेप में बात करते हैं। तो यहाँ पे युग है भक्ति काल, और यहाँ पे किस नाम से प्रसिद्ध है? लोक जागरण काल से। किसने दिया? रामविलास शर्मा ने। और मुख्य कारण क्या था? तो जन भाषा का विकास, सामाजिक समरसता, कुरीतियों का विरोध, लोक चेतना का जागरण। भारतेंदु युग को क्या कहा गया? पुनर्जागरण, नवजागरण काल। और किसने दिया? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र नामवर सिंह ने। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, पत्रकारिता, जनभाषा का उत्थान, आधुनिक विचारों का विकास। द्विवेदी युग में जागरण या सुधार काल इसको कहा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में विकसित यह धारा थी, आलोचकों की स्वीकृति थी। और राष्ट्रीय जागरण, सामाजिक सुधार, नैतिकता, भाषा परिष्कार और साहित्य का उदय, समाज सुधार हुआ। निष्कर्ष, भक्ति काल ने लोक चेतना जगाई, भारतेंदु युग ने नव चेतना दी, द्विवेदी युग ने समाज को जागरूक कर सुधारने का कार्य किया। तो दोस्तों, ये था आपके टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य से संबंधित। नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमारी क्लास से जुड़े रहिए। और क्लास पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ से मैं ऐसा लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये छोटा सा प्रारूप पर, कि हर दिन आपको 1 नंबर 2 नंबर दूंगा, ताकि 4 तारीख तक आपकी हिंदी साहित्य तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, दुआ सलाम।